हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट उर्दू क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्म्स में होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग देखेंगे हिस्सा नज़म। क्वेश्चन नंबर 1, गज़ल एक नीम वहसी सनफ़ है। गज़ल एक नीम वहसी सनफ़ है, ये बात किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात किसने कही है? तो राशिद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट, गज़ल चावल के दाने पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है, ये बात किसने कही है? गज़ल चावल के दाने पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है, ये बात आल अहमद सरवर ने कही है। नेक्स्ट, गज़ल शायरी नहीं है, अतर शायरी है। गज़ल शायरी नहीं बल्कि अतर शायरी है, ये बात किसकी है? तो फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल उर्दू प्राइमरी टेट में उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस किस्म के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तो कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, उर्दू का पहला गज़लगो शायर। उर्दू का सबसे पहला गज़लगो शायर कौन है? तो उर्दू का पहला गज़लगो शायर अमीर खुसरू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, तूतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? तूतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो तूतिए हिंद अमीर खुसरू को कहा जाता है। नेक्स्ट, 4, किसने मुसद्दस हाली को अपने लिए निजात वजह निजात करार दिया? किसने मुसद्दस हाली को अपने लिए वजह निजात करार दिया? तो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सौदा को किस कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? सौदा को कसीदा का निकाश अव्वल किसने कहा? तो फ्रेंड्स, सौदा को कसीदा का निकाश अव्वल मुसहफ़ी ने कहा, मुसहफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शायर मजदूर किसको कहा जाता है? शायर मजदूर किस शायर को कहा जाता है? तो शायर मजदूर एहसान दानिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सियासत का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो सियासत का इमाम फ़ानी व दीवानी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो खाकानी हिंद जौक तहली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन का शाहनामा किस मसनवी को कहा जाता है? दक्कन का शाहनामा किस मसनवी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अलीनामा यानी नसरती। अलीनामा यानी नसरती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इमामुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? इमामुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? तो हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी को इमामुल मुतगज़लैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रईसुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? रईसुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़लैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तर्जमानुल हकीकत या तर्जमान हकीकत या शायर मशरिक किसे कहा जाता है? तो तर्जमान हकीकत या शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, खालिस नजमगो शायर किनको कहलाता है? कौन कहलाता है? खालिस नजमगो शायर कौन कहलाता है?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? उर्दू शायरी का होमर किससे कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का होमर मीर अनीस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शायर आज़म या शायर इनकलाब या शायर शब्बाब किसे कहा जाता है? शायर आज़म, शायर इनकलाब या शायर शब्बाब किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जोश मलिह आबादी को। जोश मलिह आबादी को शायर आज़म, शायर इनकलाब और शायर शब्बाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शायर रुम्मान किसको कहा जाता है? शायर रुम्मान किसको कहा जाता है? तो शायर रुम्मान मिजाज लखनवी को कहा जाता है। शायर रुम्मान मिजाज लखनवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इस्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? इस्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस्तराकियत का नकीब मखदूम महिउद्दीन को कहा जाता है। मखदूम महिउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस शायर की फितरत इनकलाबी है लेकिन बगावत से उसका खमीर उठा है? किस शायर की फितरत इनकलाबी है लेकिन बगावत से उसका खमीर उठा है? तो ये है मिजाज लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुगलिया सल्तनत ने हमें 3 चीज़ दी हैं। मुगलिया सल्तनत ने हमें 3 चीज़ दी हैं, ताजमहल, उर्दू अदब और गालिब। यह कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 19, मुगलिया सल्तनत ने हमें 3 चीज़ दी हैं, ताजमहल, उर्दू अदब और गालिब। यह कौल किसका है? यह कौल राशिद अहमद सिद्दीकी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू का पहला सेकुलर और जमहूरी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला सेकुलर और जमहूरी शायर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला सेकुलर और जमहूरी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गालिब का दीवान का पहला शेर क्या है? गालिब के दीवान का पहला शेर क्या है? तो गालिब के दीवान का पहला शेर नक्श फरियादी है। नक्श फरियादी है कि किसी शौकी का तहरीर या कागजी है। गालिब के दीवान का पहला शेर नक्श फरियादी है या किसी शौकिये का तहरीर का कागजी है, पैरहन या पैकर तस्वीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गंगा जमनी तहजीब का मार्का निगार या नेचुरल शायर का इमाम किस शायर को कहा जाता है? गंगा जमनी तहजीब का मार्का निगार या नेचुरल शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को नेचुरल शायर या गंगा जमनी तहजीब का मार्का निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नज़ीर की सवाने उमरी किसने लिखी और उसका नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी की सवाने उमरी किसने लिखी और उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अब्दुल गफूर शहबाज जिंदगानी ने। अब्दुल गफूर शहबाज जिंदगानी ने नज़ीर अहमद की सवाने उमरी और उसका नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सानिया नज़ीर किस शायर को कहा जाता है? सानिया नज़ीर किस शायर को कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा अश्क अमृतसरी। अश्क अमृतसरी को सानिया नज़ीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तूतिए बंगाला या गालिब सानी या गालिब दौरा किस शायर को कहा जाता है? तूतिए बंगाला, गालिब सानी, गालिब दौरा किस शायर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वहशत कलकतवी। वहशत कलकतवी को। क्वेश्चन नंबर 26, उर्दू शायरी का ख़याम किस शायर को कहा जाता है? उर्दू शायरी का ख़याम किस शायर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रियाज खैर आबादी। रियाज खैर आबादी को उर्दू शायरी का ख़याम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इकबाल ने दाग दहलवी से पहले किससे मशवरा सुखन किया था? इकबाल ने दाग दहलवी से पहले किससे मशवरा सुखन किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अरशद गरगानवी। अरशद गरगानवी। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू के उस शायर का नाम बताइए जो पहलवान भी थे। उर्दू के उस शायर का नाम बताइए जो कि पहलवान भी थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नासिख लखनवी। नासिख लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
30। खुदाए सुख्न किस शायर को कहते हैं? तो खुदाए सुख्न कहते हैं मीर तकी मीर। खुदाए सुख्न कहते हैं मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, जौक किस बादशाह के उस्ताद थे? जौक दहलवी किस बादशाह के उस्ताद थे? तो बहादुर शाह जफर। जौक दहलवी बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 32, मीर का कलाम आह तो सौदा का कलाम वाह है, यह कौल किसका है? मीर का कलाम आह तो सौदा का कलाम वाह है, यह कौल किसका है? तो यह कौल ख्वाजा मोहम्मद बासित, ख्वाजा मोहम्मद बासित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया गया? तो फ्रेंड्स फिराक गोरखपुरी को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया लिटरेचर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शहरयार को कब ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? एक शायर थे शहरयार को कब ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? तो 2010 को शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? तो वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मिर्जा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ कहा है? मिर्जा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ कहा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मीर अनीस पहले क्या तखल्लुस करते थे? मीर अनीस का पहला तखल्लुस क्या था? क्या तखल्लुस करते थे मीर अनीस? तो हिजी नाम का नाम वो तखल्लुस पहले करते थे मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसके मशवरे से अनीस ने हाजी का तखल्लुस तर्क किया, छोड़ दिए? यानी किस शायर के मशवरे से मीर अनीस ने हाजी तखल्लुस तर्क कर दिए, छोड़ दिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नासिख लखनवी के कहने पे। नासिख लखनवी के कहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब पहले कौन सा नाम तखल्लुस करते थे? तो असद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने दिन रहा? कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने दिन रहा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कलकत्ता में गालिब 1 साल 9 माह रहे। 1 साल 9 माह, यानी 13 फरवरी 1828 को कोलकाता आए और 11 नवंबर 1829 को कोलकाता से वापस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फैज़ के मजमूए कलाम का नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए कलाम का नाम क्या है? तो दस्ते सबा, जिंदानामा, नक्श फरियादी। दस्ते सबा, जिंदानामा, नक्श फरियादी और दस्ते तहसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वहशत के उस्ताद का नाम बताइए। वहशत कलकतवी के उस्ताद का नाम? तो वहशत कलकतवी के उस्ताद का नाम अबुल कासिम शम्स कलकतवी। अबुल कासिम शम्स कलकतवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, शिकवा जवाब शिकवा किसकी तसनीफ़ है? बहुत इंपॉर्टेंट, शिकवा जवाब शिकवा किसकी तसनीफ़ है? तो ये इकबाल की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तलखियाँ परछाइयाँ किसके मजमूए कलाम है? तलखियाँ परछाइयाँ किसके मजमूए कलाम का मजमूआ कलाम है? तो साहिर लुधियानवी का ये मजमूआ कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आजम किस मजमूए कलाम का नाम है? इसमें आजम किसके मजमूए कलाम का नाम है? तो शहरयार का मजमूए कलाम का नाम इसमें आजम है। क्वेश्चन नंबर 46, गज़ल यानी गीत या गीत किसके मजमूए कलाम का नाम है? गज़ल या गीत किसके मजमूए कलाम का नाम है? तो मजरूह सुल्तानपुरी के मजमूए कलाम का नाम गज़ल या गीत है। तो फ्रेंड्स ये 46 क्वेश्चन था नज़म के मुतालिक। नज़म से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं WB प्राइमरी टेट या किसी भी टेट में। तो फ्रेंड्स इसको रिपीट करके देखिएगा, वीडियो को बार बार देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी कमेंट कोई भी मामला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।